नमस्ते, मैं हूँ विशालिका। सर्वतोमुखी टारो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गीता डेक से मैसेजेस और मैंने ये 3 शफल करके निकाले हैं। तो यहाँ पर डी, वी और डी ई भी है, तो आप इन अल्फ़ाबेट के द्वारा कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। देखते हैं श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी पहला अक्षर डी का चयन किया है, जिन्होंने भी ये अक्षर को चूज किया है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं श्री कृष्ण जी, देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले पढ़ के सुनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी इसका अर्थ क्या होता है। तीसरे अध्याय का 43वां श्लोक है, ठीक है। नोइंग दिस हेल्प्स टू बी ट्रांसलेटेड टू द इंटेलिजेंस, वन शुड कंट्रोल द लोअर सेल्फ by the higher self and thus by spiritual strength defeat this illusion enemy known as lust। देखिए, कॉन्करिंग लस्ट मतलब हमारी इच्छाओं पर या फिर हमारी वासना पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये कहा गया है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका शरीर आप नहीं हो, आपकी आत्मा है, आप हो। तो जब आपको ये ज्ञात हो जाए कि आपका शरीर नहीं, आपको अपनी आत्मा की सुननी चाहिए, तब आपके इसमें एक नॉलेज आ जाता है, एक अपने बारे में जानकारी मिलती है और इसकी वजह से आप क्या करते हो, जो अपनी इच्छाएं हैं, जो मटीरियल चीज़ें हैं, उसको आप अपने पर हावी नहीं होने देते हो कि मुझे ये फलाना कार चाहिए या फिर फलाना घर बड़ा भर चाहिए। इस तरह की चीज़ें आपके मन में नहीं आती है, क्योंकि आप अभी अपने आध्यात्मिक की ओर बढ़ चुके हो। और जब आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ जाते हो, तब अपने आप ही आप अपने वासना उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हो। तो यही कहा है कि आपको अगर कॉन्कर करना है हमारी वासनाओं पर, तो पहले अपने आप को जानिए, अपने सेल्फ को जानिए। मोह माया के जो आजकल बहुत फंसे हुए हैं, उससे निकलिए, अपने आप पर काम कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, अपने प्रभु के चरणों में जाइए, यही कहा गया है। और जब आप अपने प्रभु के चरणों में जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप इन सारी चीज़ों से अपने आप ही निकल रहे हैं, माने अपने आप ही दूर हो रहे हैं। लेकिन अब के ज़िंदगी में तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हम किसी ना किसी मोह माया में तो पड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम कम कर सकते हैं इस चीज़ को? तो हाँ, तो हम इसकी ओर प्रयास ज़रूर करेंगे। जिनको भी ये मैसेज मिला है तो वो अपने आप पर ज़रूर काम करिएगा, ठीक है। तो मैं अब बढ़ती हूँ दूसरे मैसेज की ओर, जो है सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स, ठीक है। सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट्स का ये मैसेज है, जिन्होंने भी ई चूज़ किया है। तो ये किसी चैप्टर का है, 9वें अध्याय का 2 श्लोक है। तो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, दिस knowledge is the king of education, the rarest of all secrets and the purest knowledge. It gives direct perceptions of the self by realization. It is the perfection of religion. It is eternal and joyfully performed. What is the secret? यहाँ पर सीक्रेट ऑफ सीक्रेट कहा गया है, मतलब सिर्फ सीक्रेट ही नहीं, उसके बियॉन्ड भी कुछ सीक्रेट है। तो क्या है वो सीक्रेट? सीक्रेट है कि आपको ज्ञानी बनना है। जब आप ज्ञानी बनते हो, नॉलेज एक्वायर करते हो, विजडम एक्वायर करते हो, तब आपको पता चलता है कि क्या है, कौन आप है। और इसकी वजह से जब आपको ये पता चलता है, और वो आपको खुशी भी देता है, और उस खुशी के आपको जब मिल जाती है, वो खुशी आपको कन्वर्ट करती है एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। और जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको ये करना है,
तो आप उसको बहुत ही शिद्दत से और प्यार से अपनी कर्तव्य निभाते हो। ये कहा गया है। अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगी। तो ऐसा है कि आपको पता चल जाता है कि आप ये काम बहुत खूबी से कर सकते हो, तो आप हमेशा वो काम बहुत ही आनंद से करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें मेरी मास्टरी है। ठीक है ना। तो जिस चीज़ का आपको नॉलेज है, जिस चीज़ की आपको मास्टरी है, तो आप कैसे करेंगे वो काम? आप करेंगे बहुत ही प्यार से और बहुत ही आनंद से। ठीक है ना। तो ये केस होता है जब आप अपने हॉबी को अपना काम में कन्वर्ट करते हैं। किसी को अगर पढ़ाने का शौक़ है और वो टीचर बन जाए, तो वो क्या करेगा? बहुत ही आनंद से अपनी ड्यूटी निभाएगा और बहुत ही अच्छी तरह से भी निभाएगा। ठीक है ना। तो सीक्रेट क्या है? तो सीक्रेट ऑफ सीक्रेट क्या है? आपको अपने बारे में ज्ञात होना ही सीक्रेट है। ठीक है। तो यही है इस अध्याय इसका मतलब, द नॉलेज इज़ द किंग ऑफ एजुकेशन। आपका नॉलेज ही क्या है? राजा है। जब आपको मालूम पड़ता है ये सीक्रेट, तब आप अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हो। यही है मैसेज कि आपको अपने बारे में जानना है और अपने जो भी कर्तव्य है उनको अच्छी तरह से निभाना है। ठीक है। तो जिन्होंने भी लास्ट भी चूज़ किया है, उनके लिए क्या है मैसेज, क्या देते हैं प्रभु, देख लेते हैं। काम मेडिटेशन। अब काम मेडिटेशन का कहाँ से आया है? ये अध्याय 6 और श्लोक 19वां है। तो मैं पहले पढ़ लेती हूँ क्या है। As a lamp in a windless place does not waver, so the yogi whose mind is focused remains always steady in meditation on the transcendent self। ठीक है। पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम एक दिया जलाते हैं और उसको एक जगह पर स्थित रखते हैं, तो हवा से वो बुझ नहीं जाता है। जहाँ पर हवा नहीं होती है, तो वहाँ पर जो दिया है वो अच्छे से चलता रहता है, वो बुझता नहीं है। उसी तरह से जब योगी अपनी साधना में व्यस्त होता है, तो वो अपने ध्येय पे, अपने इष्ट के ऊपर कंसंट्रेट करता हुआ होता है, फोकस करते हुए रहता है, और वो अपने आप को दूसरी दुनिया में अपने खुद को देखता है, यानी कि अपनी आत्मा को वो देखता है। तो यही है काम मेडिटेशन का अर्थ। जब कोई अपना काम फोकस से करता है या फिर अपने माइंड को एकदम शांत रखता है, तो अपने उच्च स्तर को वो पा लेता है। इसका मैं एक और एग्जांपल दूँ तो अब भी के इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। वो है जब आप चेस खेलते हो। चेस जैसे खेल में बहुत ही कामनेस की ज़रूरत होती है। जब आप चेस खेलते हो, तब जब आप उसमें रहते हो, तो आजू बाजू का आपको कोई भी ज्ञात नहीं होता है, आप अपने गेम पर फोकस करते रहते हो। ठीक है ना। तो वो स्टेज जब आपका आजू बाजू के ऊपर कोई फोकस नहीं है, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? काम मेडिटेशन। फोकस्ड किसके ऊपर है? हमारे गेम के ऊपर। और जब हमारा गेम के ऊपर फोकस रहता है, तो हम उसको बीट कर सकते हैं, हम विजय हो सकते हैं। यही है। तो काम मेडिटेशन करना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने सेल्फ को बेहतर कर सके और अपने सेल्फ को जान सके। तो यह है हमारे गीता डेक से कुछ मैसेजेस। करती हूँ आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारेंगे, कुछ हद तक ही सही, पर ज़रूर आप इसका लाभ उठाएंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच।